गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं करण अरोड़ा और आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा प्लान क्या रहने वाला है। आप सभी को पता है कि जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है 15 जनवरी को होने वाला है। आज 20 तारीख है, ऑलमोस्ट 25 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इन 25 दिनों का स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है, आपका प्लान क्या रहने वाला है, इस क्लास के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे। उसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आया था, प्रीवियस आपके कौन कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए थे, वो भी आज की क्लास के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे। उसके हिसाब से ही जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी वो भी आपकी बनाई जाएगी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हम आज लॉ का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। 15 तारीख को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। मुझे पता है काफी लोग जो हैं डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि हम एग्जामिनेशन कैसे देंगे। अब एकदम से अचानक से नोटिस आया है। अच्छा, आप लोगों के माइंड के अंदर एंटिसिपेशन चल रहा था कि हो सकता है कि एनटीए आपका एग्जाम पोस्टपोन ना कर दे पिछली बार की तरह, लेकिन सारी क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। 8 दिन पहले आपका एग्जामिनेशन सेंटर आ जाएगा, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो भूल जाइए क्या थॉट्स चल रहे थे, क्या थॉट्स हैं। जैसा कि मैं बोलता आ रहा हूं, बड़े बड़े टारगेट से अच्छा है कि आप वो छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं जिसको आप अचीव कर सके और आप घर पे वो कॉन्फिडेंस लेके जा सके। वो ज्यादा बेटर अप्रोच रहता है रादर देन कि मैं एक बहुत बड़ा टारगेट बना लूं, मैं अचीव ना कर पाऊं उसको और मैं डिप्रेस हो जाऊं। उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। बेटर यह रहेगा कि अपने छोटे टारगेट्स अगर आप बना सकते तो आप बनाइए, नहीं तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही। हम आज की क्लास के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारा फ्यूचर प्लान कैसे रहने वाला है, किस तरीके से हम अपनी जो तैयारी है वो हम शुरू करने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम ये सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपको क्लासेस अच्छे लगते तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करना चाहते हो तो ये वीडियो आप रिकमेंड कीजिए। आप हमारा कोर्स उनको बोले कि अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। अच्छा, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाते हैं, currents_textbook। बार बार मैं बोल चुका हूं, शायद आप दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन, हमारे एग्जाम की जो स्ट्रैटेजी है वो हमारी क्या रहनी चाहिए सर, किस तरीके से अपना जो प्रिपरेशन है उसको हम शुरू करें। देखिए, एग्जाम की स्ट्रैटेजी जानने से पहले हमें जो सबसे पहली चीज समझनी होगी कि आपके नंबर ऑफ यूनिट्स, एक तो आपको पता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स आपके 10 रहेंगे। पहला आपका ज्यूरिस हो गया, दूसरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ क्राइम्स, देन आपका टॉर्ट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन, देन आपका कमर्शियल लॉ, फिर आपका फैमिली लॉ, आपका उसके बाद आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, आपका आईपीआर आईटी लॉ, एंड लास्ट आपका कंपैरेटिव लॉ। अब यूनिट के हिसाब से लास्ट एग्जामिनेशन को सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि आपका एक्चुअली में नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहे हैं एग्जामिनेशन के अंदर, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर यूनिट से आपके आस्क किए गए हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को जानने से पहले आप सभी को मैं अब जो अरेंजमेंट हमारा रहेगा, सबसे हम पहले देखेंगे कि सबसे कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कौन से एग्जामिनेशन से आए थे। तो यहां पर आपका आएगा, जैसे सबसे कम आपके जो क्वेश्चंस आए थे वो आपके आए थे लॉ ऑफ टॉर्ट से, सिर्फ 4 क्वेश्चन ही, 4 से लेके 5 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट आइडिया है आई। तो 4 से 5 क्वेश्चन से आपके इस बारी एग्जामिनेशन के अंदर, जो आपका लास्ट एग्जामिनेशन हुआ है उसके अंदर से 4 से 5 क्वेश्चन से आपके लॉ ऑफ टॉर्ट से आए थे। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ज्यूरिस्प्रूडेंस से भी आपके 4 क्वेश्चन थे। तो दोनों ऐसे यूनिट जिससे मेजरली 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आते, और हम एक्सपेक्ट भी करके चलते हैं कि आपके कम से कम इस यूनिट से, छोटी छोटी आपकी यूनिट्स हैं, 5 क्वेश्चन से ज्यादा वैसे भी नहीं पूछे जाने चाहिए। और दोनों यूनिट्स को मिला के, तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 5 जो होगी, उससे जो आपकी एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए टोटल सिर्फ 10 क्वेश्चन की रहनी चाहिए, सिर्फ 10 क्वेश्चन की रहनी चाहिए। अब दोनों यूनिट को अगर आप कवर कर रहे हैं, अगर टाइम दे रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि इन दोनों यूनिट्स के अंदर आपके क्वेश्चंस के आंसर गलत नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं और इनके भी अगर आप आंसर्स गलत करोगे, तब आपको एग्जाम क्लियर करने में प्रॉब्लम होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी जो यूनिट थी दैट वाज कंपैरेटिव पब्लिक लॉ। तो 3 आपकी यूनिट्स, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 10, तीनों यूनिट्स के अंदर सिर्फ 5-5 क्वेश्चन ही आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 5-5 क्वेश्चन आपसे इसके अंदर से पूछे जाएंगे, और उसी तहत ही आपका एग्जामिनेशन 4 क्वेश्चन आपके इसके अंदर से आए थे। मेजर टर्न ऑफ इवेंट्स आपका है लॉ ऑफ क्राइम्स के अंदर, जिसके अंदर आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए। हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाएंगे।
हाँ, बीएनएस इस बार हो सकता है कि आपसे एक दो क्वेश्चन बीएनएस के भी पूछ ले जाए, तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार ही हो सकता है कि 10 तक पहुंच जाए, लेकिन अभी के लिए आपके 8 क्वेश्चन ही उसके अंदर थे। उसके बाद फैमिली लॉ के अंदर आपके 10 क्वेश्चन, उसके बाद कमर्शियल लॉ के अंदर 11 क्वेश्चंस, देन आपका आईपीआर के अंदर 11 क्वेश्चंस। अब आईपीआर के अंदर 11 क्वेश्चंस लगभग मैं मान के चल सकता हूं, और 3-4 क्वेश्चंस आपके एक्स्ट्रा पूछे गए आईपीआर लॉ से। उसके बाद अगर आप चलोगे तो एक मेजर टर्न ऑफ इवेंट्स आपको देखेगा पीआईएल के अंदर, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर, जिसके अंदर 13 क्वेश्चंस पूछे गए। हालांकि इसके अंदर से जो 5 क्वेश्चंस आपके वो पैसेज वाले क्वेश्चन थे, जो लास्ट का आपका क्वेश्चन नंबर 145 से लेके 150 तक आपके जो क्वेश्चंस आए थे वो पैसेज वाले क्वेश्चंस इसके अंदर थे, लेकिन फिर भी 13 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एक ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पीआईएल से इस बार पूछे गए। उसके अलावा इन्वायरमेंट लॉ 16 क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, मतलब आप मान के चलिए इस यूनिट से भी और इस यूनिट से भी लगभग ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। और कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन आपके 18 क्वेश्चन। अच्छा, एनवायरमेंट लॉ के अंदर भी और पीआईएल के अंदर आपके 2 पैसेजेस आपके आते हैं जो लास्ट में, उसके अंदर से 2 पैसेजेस थे। तो मैं मान के चलो पैसेज को मैं हटा भी दूं तो पीआईएल के अंदर से लगभग आप मान के सकते हैं 7 क्वेश्चन, और एनवायरमेंट लॉ के अंदर से आपके 11 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन 18 क्वेश्चन, कोई पैसेज भी नहीं, उसके बाद भी आपके 18 क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए। इसके अंदर मेजर आपके जो क्वेश्चंस थे दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द जजमेंट, जो आपकी जजमेंट से आपको अरेंजमेंट करनी थी, इसके हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर बनाया गया था। तो आपका मेजर फोकस आपका कौन कौन से लॉस पे रहना चाहिए। अगर मैं बात करूं जो मेजर लॉस हैं, देखिए पहला हफ्ता, अब इसको ना आप डिवाइड कर लीजिए, अभी शुरू के 15 डेज का मेरे से सुन लीजिए। तो जो शुरू के 5 डेज होंगे उस पे आप किस किस पे फोकस करिए। उसमें आप एक तो कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करिए, कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करिए, कॉन्स्टिट्यूशन पे एनवायरमेंट लॉ और पीआईएल। अभी इस वीक के अंदर आपका जो फोकस रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए। उसके अलावा जो क्लास में आपका साथ साथ चल रहा है, आपका कंपैरेटिव पब्लिक लॉ अभी चल रहा है, तो कंपैरेटिव पब्लिक लॉ तो आपका चलता रहेगा, उसको और ये 3 लॉज इस हफ्ते के अंदर टारगेट करिए कि इस हफ्ते के अंदर ये 4 आपको यूनिट जो है ऑलमोस्ट आपको कवर करने हैं, कोशिश करनी है कि आप कवर करें। अब जो आगे आने वाली क्लासेस के अंदर जो मैं YouTube पर भी लूंगा, उसके अंदर भी मैं आपके लिए एक और नई चीज लाने वाला हूं कि हम हर यूनिट के जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो हम स्पेसिफिकली उस क्लास के अंदर करें। अच्छा, आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए, तो क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आपसे बहुत सारे पूछे गए। डायरेक्ट पैराफ्रेजिंग आपसे पूछ ली जाती है कि पैराग्राफ आपको कौन सी जजमेंट से है, प्लीज बता दीजिए। उसके अलावा नॉलेज ऑफ द स्पेसिफिक क्लॉजेस, आपको क्लॉजेस के बारे में पूछा, सिर्फ सेक्शन नंबर नहीं, सेक्शन नंबर आपका जो क्वेश्चन होगा वो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब आपसे क्लॉजेस पूछा जाता है, डेफिनेशन आपकी आती है या नहीं आती। इस एक्ट के अंदर एक अलग सा एक्ट आपको पकड़ा देंगे, माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट, और आपको उसके डेफिनेशन के बारे में नहीं पता। तो कोई भी माइनर एक्ट आपका हो, कोई मेजर एक्ट आपका हो, कम से कम द मिनिमम डिग्री ऑफ नॉलेज अगर आपको उस एक्ट के अंदर चाहिए तो कम से कम आपको ये चाहिए कि कम से कम आपको हर सेक्शन नंबर, हर डेफिनेशन नंबर आपको पता हो कि ये डेफिनेशन आपकी यहां पर है या नहीं। इतना आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है जब भी आप एग्जामिनेशन के अंदर जाएंगे, मिनिमम इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कोई भी एक्ट से। तो इतना तो मुझे लगता है कि आप कर ही सकते हैं। उसके अलावा प्रियम्बल से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्ट के प्रियम्बल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका ये जो ट्रीटी है इस प्रियम्बल के अंदर लिखा गया है या नहीं लिखा गया। ज्यूरिस के बारे में, अब प्रॉब्लम यह है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस से जो क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आपसे पूछे नहीं जा रहे। ज्यूरिस के ईयर ऑफ बर्थ बताओ जी, तो क्रोनोलॉजी वाले में ही क्वेश्चन में आप कह सकते हो कि वो आपका आ रहे एग्जैक्ट टेक्स्ट आपसे पूछ लेगा सेक्शंस का, कि आप बताइए कि क्या आपका टेक्स्ट है क्या नहीं। हाँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हाँ इस बार ही आपसे पूछे गए कि आप अपने अडॉप्टिव सिस्टर की बायोलॉजिकल सिस्टर से शादी करते हो तो क्या आपकी मैरिज वैलिड होगी या वर्ड, मैरिज तो वैलिड रहेगी आपकी। लॉजिकल क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, आना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हम मान के चल सकते हैं इस बार भी आपके कुछ क्वेश्चंस जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इसके अंदर होने वाले हैं। तो आपको किस पे फोकस करना है, अब आपको कैसे अपना स्ट्रैटेजी बनाना है, अब आपको अपना कैसे टाइम टेबल बनाना है। देखिए फोकस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपका फोकस होना चाहिए वो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों पे आपका होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पेपर कर ले एक पेपर छोड़ दे। अब दिन के अंदर, एक डे के अंदर अपना जो टाइम है वो डिवाइड कर लीजिए। पेपर 1 का 2 बजे से पहले का टाइम
2 बजे से जो भी पहले का टाइम होगा वो आप पेपर नंबर 1 पे दीजिए, और 2 बजे के बाद का टाइम, अगर आप सुबह 6 बजे या 7 बजे भी उठते हैं तो 7 बजे से लेके जो 2 बजे वाला जो टाइम पीरियड आपका होगा वो आप पेपर नंबर 1 पे डेडिकेट कीजिए, और उसके बाद वाला टाइम 2 बजे से लेके रात को मैं मान के चल रहा हूं 10 बजे तक तो आप पढ़ेंगे। तो ये वाला जो टाइम आपका होना चाहिए ये आपका पेपर नंबर 2 का होना चाहिए। इसके अंदर हमारी यूट्यूब के ऊपर आपकी क्लास भी आएगी 5 से 6 लगभग, 5 to 6 आपकी अब क्लास भी आने वाली है मंडे से। अब आपकी ये जो नई सीरीज आपकी शुरू होने वाली है जिसके अंदर ऑफ कोर्स हम एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी ही करने वाले हैं। तो ये आपका फिक्स रहना चाहिए कि ये आपका डेली रूटीन है, इसके अंदर आपका ये है, इसके अंदर आपका ये है। फर्स्ट तैयारी के अंदर अगर आप मान के चलिए, अगर आपकी, मैं मान के चल रहा हूं वो बच्चा जो क्लासेस करता आ रहा है पिछले 6 महीने से, उसको तो बहुत आसान है कि आपने काफी सारी चीजें याद कर रखी हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आपने करे हैं। उन क्वेश्चंस के बेसिस पे अब अपने अपनी अपनी जो तैयारी है उसको पॉलिश करना है, वो पॉलिशिंग में मैं हेल्प करूंगा। लेकिन जिस भी बच्चे ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी और वो इसी डेट का इंतजार कर रहा था, भाई वो क्या करे, सर मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने एग्जाम की तैयारी कैसे शुरू करूं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो आप क्वेश्चंस पे आ जाइए, क्योंकि कई बार इतना टाइम नहीं रह जाता। मैराथन्स लीजिए, क्वेश्चंस करिए, क्योंकि जो मैराथन वाली जो वाईटी की क्लासेस होती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रह जाती है बेसिक नॉलेज आपको देने के लिए। वो बेसिक नॉलेज लेने के बाद फिर आप उसके ऊपर बिल्ड करना शुरू करिए। वो बिल्ड कैसे करेंगे, क्वेश्चंस करके ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप बिल्ड नहीं कर पाएंगे उसके अंदर। तो उस तरीके से आप बिल्ड कीजिए। अच्छा, जो टाइम डेडिकेट आप करेंगे 2 बजे से लेकर 10 बजे तक का, इसके अंदर भी अब क्योंकि आपको अलग अलग टारगेट्स बनाने, तो जैसे मैंने आज का टारगेट बना लिया कि मैं आज कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ टॉपिक्स रिवाइज करूंगा, जैसे मैं प्रियम्बल वाला करूंगा, मैं अपना फंडामेंटल राइट्स करूंगा डीपीएसपी, उसके बाद अपना फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बाद एग्जीक्यूटिव वाले जो सेक्शंस है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, ये 5 चीजें मैं आज की क्लास के अंदर करने वाला हूं। फटाफट रिवीजन होनी चाहिए, फटाफट रीडिंग होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका क्या होना चाहिए, बेयर एक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मुझे बोलें कि सर मुझे तो बेयर एक्ट से डर लगता है, हम बेयर एक्ट नहीं पढ़ सकते, हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। और स्पेसिफिक चीज क्या पढ़नी है बेयर एक्ट के अंदर, इंडेक्स पढ़ना शुरू कीजिए, इंडेक्स को याद करना शुरू कीजिए। सेक्शन अगर देखते हैं, फटाफट सेक्शन देखिए, इंडेक्स को जब पढ़ते हैं तो वो सेक्शन याद करिए। जब आप वो सेक्शन याद करेंगे आप देख लेंगे कि इसके अंदर ये 4 कॉन्सेप्ट थे। डॉक्ट्रिन ऑफ, अगर मैं 245 246 की बात करूं, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस वगैरह जो कॉन्सेप्ट है वो आप उसको याद कीजिए। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन आप याद कीजिए। आप अपनी तैयारी, क्लास की जो तैयारी, जो क्लास के जो नोट्स हैं उनको फटाफट देखिए। जो आपकी पीडीएफ्स आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी हैं, उन पीडीएफ्स को फटाफट स्कैन करना शुरू कीजिए। स्कैन करके आपको बस अपने माइंड में एक स्टोर करना है, एक स्टोरेज बनानी है, और स्टोरेज में स्टोर करना शुरू कीजिए। इस तरीके से तैयारी शुरू होगी। अब सवाल है, बच्चे कहते हैं सर डर लग रहा है, स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट, किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी तो टेंशन हो रही है। लेकिन क्वेश्चन ये है, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, क्या इस टेंशन में भी आप लोग पढ़ रहे हैं? तो कई बार इसका हमें जवाब मिलता नहीं, सर पढ़ाई नहीं हो पा रही, टेंशन इतनी हो रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि टेंशन लास्ट तक रहेगी और लास्ट तक आप बोलोगे सर पढ़ाई नहीं हो रही। तो वो कैसे तैयारी शुरू होगी, स्टार्ट कैसे करोगे भाई? करना शुरू करो भाई। ये नहीं ये बहाने बन के रह जाता है लास्ट में कि सर टेंशन हो रही थी, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, हमें टाइम नहीं मिला। आप खुद एनालाइज कीजिए कि आपने एक दिन के अंदर कितना किया, उसके बाद मुझे बताइए। कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछिए। इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे कोई भी चीज पूछ सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा। आप पूछे सर हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट सेशन लेना भी पड़ा, इनफैक्ट ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, अगर मुझे कोई एक वीडियो सेशन लेना पड़ा, वीडियो कॉल करनी पड़ी, आई विल बी रेडी। ठीक है, आप लोगों से रात को हो सकता है कि मैं टेलीग्राम सेशंस पे आपसे ज्वाइन कर रहा हूं, सुबह के टाइम, रात के टाइम,
तो प्लीज आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। आई बी योर सपोर्टर, मैं आपके साथ सपोर्ट में रहूंगा, आपको मैं पूरी मदद करूंगा इस जर्नी के अंदर। लास्ट 25 डेज की ये जर्नी आप मेरे साथ करेंगे, एक ही बोट में हम सवार हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम सारे के सारे, अगर आप मेरा हाथ नहीं छोड़ते, आप मेरा साथ नहीं छोड़ते, तो मैं आपको क्लियर करवाऊं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। उसके अलावा मंडे से आपकी ये सीरीज शुरू होने वाली है। ये सीरीज हमने नहीं निकाली, द फाइनल जजमेंट, आखिरी सुनवाई, आखिरी फैसला। आपका इस सीरीज के अंदर हम अपनी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो हम शुरू करने। मंडे से आपका एपिसोड 1 इस सीरीज का शुरू हो जाएगा, मतलब क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी और हम अपनी जो तैयारी, चाहे क्रोनोलॉजी करें चाहे केस लॉ करें, हम उसको अपना शुरू करने वाले हैं। उसके अलावा अगर जिस भी बच्चे ने जून का एग्जामिनेशन, जैन का एग्जामिनेशन नहीं देना, जनवरी का एग्जामिनेशन नहीं देना, तो आपको सजेशन रहेगा कि टाइमली अपना जो कोर्स है वो ज्वाइन कर लीजिए। टाइमली अपना कोर्स ज्वाइन करोगे, आप इस कोर्स को एनरोल करोगे, तब आप अपनी जो तैयारी और अच्छे से कर पाओगे नेक्स्ट जून के लिए। अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं है तो आप प्लीज मूव ऑन, आप प्लीज जनवरी की तरफ बढ़ जाइए और ये कोर्स जो है ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना है, करण। इससे ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, किसी और की बातों में आने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गेट दी ऑफर वाला लिंक आ रहा होगा, वहां पर जाइए, राइट हैंड साइड के ऊपर गेट दी ऑफर पे क्लिक कीजिएगा और मेरा कोड वहां पर डालिए, KARAN। वहां जैसे ही मेरा कोड डालोगे आपको अच्छे रेट्स, जो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकता है, वो आपको उसके अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट, इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए ऑल द बेस्ट, और हम कोशिश करेंगे कि हम ये जर्नी जो है कंप्लीट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।